हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कि सांद्रता के साथ चालकता और मौलिक चालकता में परिवर्तन। कि अगर सांद्रता में परिवर्तन करेंगे तो उसकी चालकता विलयन की और उसकी मौलिक चालकता में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसको समझने के लिए पहले हमने एक सेल बनाया है जिसके अंदर दो इलेक्ट्रोड हैं, यानी उनका जो अनुप्रस्थ काट है वो ए है, और इन इलेक्ट्रोडों के बीच में जो लंबाई है वो L बराबर 1 सेंटीमीटर है, और यहां पर भरा हुआ है कि विद्युत अपघट्य, यानी वह विलयन जिसकी हमें चालकता और मोलर चालकता निकालनी है। यहां जो ये विलयन है इसका जो आयतन है वो होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इंटू इसकी लंबाई L। तो V बराबर AL हो जाएगा ये, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये जो एरिया है A ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में है और लंबाई जो है वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर में है। अब यदि हमने L बराबर 1 सेंटीमीटर लिया है तो जो V का मान होगा वो होगा, यहां L का मान 1 करते ही V बराबर A सेंटीमीटर क्यूब, यानी इसी वाले समीकरण में हमने L का मान 1 कर दिया, तो 1 करने से हो गया V बराबर A सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो यहां इसमें जो हमारी हेडिंग है वो है कि चालकता पर सांद्रता का प्रभाव। तो देखें, चाहे तो दुर्बल विद्युत अपघट्य हो चाहे प्रबल विद्युत अपघट्य हो, दोनों ही प्रकार के जो विद्युत अपघट्य होते हैं अगर उनकी सांद्रता घटती है तो चालकता भी उसकी घटेगी। ध्यान देना, मैं सिर्फ चालकता की बात कर रहा हूं, ना कि मोलर चालकता की। अगर सांद्रता घटेगी तो उस विलयन की चालकता भी घटेगी, ये चीज ध्यान देना। कारण क्या है? क्योंकि तनुकरण करने पर प्रति इकाई आयतन में विद्युत धारा ले जाने वाले जो आयन हैं उनकी संख्या घटेगी। जैसे जैसे विलयन को हम तनुकरण करेंगे तो प्रति एकांक आयतन में जो धारा को ले जाने वाले आयन हैं उनकी संख्या घटेगी, तो उसके कारण क्या होगा? चालकता भी घट जाएगी। अब हम जानते हैं कि चालकत्व जो G होता है, एक होता है G स्टार, वो होता है सेल नियतांक, ये यहां पर है चालकत्व। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कोपा A बटा L। इसके बारे में पहले हमने बता रखा है पीछे वाले जो लेक्चर है उसमें। तो G बराबर कोपा A बटा L है ये, और यदि L का मान 1 सेंटीमीटर है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लें तो उस कंडीशन में यहां पर ये जो मान रखेंगे हम, तो ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये पूरा 1 हो जाएगा। तो पूरा 1 हो जाएगा तो G बराबर मिलेगा हमें K, कोपा बोल सकते हैं इसको अपन, ये कोपा ही है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी सांद्रता पर विलयन की चालकता उस विलयन के इकाई आयतन का चालकत्व होता है। तो ये जो चालकता है ये चालकत्व के बराबर है कब? जब उसका विलयन जो है, उसका आयतन जो है वो 1 इकाई होता है। तो 1 इकाई आयतन वाले विलयन की जो चालकता होती है वो उसके चालकत्व के बराबर होती है। ये इससे निष्कर्ष निकलता है। अब बात आती है यहां पर कि दुर्बल विद्युत अपघट्य और प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं। तो अगर ऐसे विद्युत अपघट्य हैं जो किसी भी विलयन के अंदर या पानी में डाला, उसको विलायक में डाला, तो पूर्ण रूप से वो आयनों में विभाजित हो जाते हैं अगर, तो वो तो होते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य। और कुछ ऐसे होते हैं जो पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होते हैं, जैसे कि एसिटिक अम्ल, ये दुर्बल विद्युत अपघट्य में आता है। और ये जो HCl होता है या पोटेशियम क्लोराइड होता है, ये आता है प्रबल विद्युत अपघट्य में। तो दुर्बल और प्रबल का मामला ध्यान देना आपको यहां पर, और यहां सिर्फ बात कर रहे हैं हम चालकता की। इसके बाद अब देखते हैं कि मौलिक चालकता पर सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है।
हमने पहले देखा सिर्फ चालकता जो तनुकरण के साथ घटती है, यानी सांद्रता अगर घटाएंगे तो चालकता घटती है। लेकिन यहां पर क्या है, मोलर चालकता है, और इसमें अगर हम सांद्रता घटाते हैं तो मोलर चालकता बढ़ती है। अब ये एक विपरीत बात हो गई कि चालकता तो सांद्रता घटाने पर घटती है, लेकिन मोलर चालकता सांद्रता घटाने पर बढ़ती है। तो इसको आप यूं समझे, जैसे कि अगर किसी पात्र में हमने कोई विद्युत अपघटन ले रखा है और हम उसको कर रहे हैं, तनुकरण कर रहे हैं, यानी उसके अंदर और कोई विलायक डाल रहे हैं, ज्यादा विलायक की मात्रा बढ़ा रहे हैं, तो तनुकरण हो रहा है। तो तनुकरण होने से क्या होगा, कोपा जो है, जो चालकता है सिर्फ, वो घटेगा, लेकिन जो आयतन है इसका, इस पूरे विलयन का आयतन बढ़ेगा। ध्यान देना, चालकता घटेगी तनुकरण पर और उसका जो आयतन है V, वो बढ़ेगा। तो ध्यान देना कि अब V का क्या मतलब हो, यहां पर मोलर चालकता जो है वो आयतन बढ़ने पर बढ़ती है। ध्यान देना, तो आयतन बढ़ने पर बढ़ती है, तो फिर यहां आयतन बढ़ रहा है, इसलिए तनुकरण पर जो मोलर चालकता है वो बढ़ती है। अब ये और ये, एक तो यहां आ गया आयतन, एक आ गया यहां पर कोपा, और मोलर चालकता होती है लैम्डा एम। तो पहले तो इन तीनों में क्या रिलेशन है वो देखते हैं, ताकि इसका जो फंडामेंटल है वो हमें अच्छे से समझ में आए। तो देखो यहां पर किसी दी गई सांद्रता पर एक विलयन की मोलर चालकता उस विलयन के V आयतन का चालकत्व है, उसके V आयतन का चालकत्व है, चालकत्व यानी कैपिटल G के बराबर है, जिसमें कंडीशन क्या है, जिसमें विद्युत अपघट्य का 1 मोल गुला हो। अब उसमें विद्युत अपघट्य का 1 मोल ही होना चाहिए, सांद्रता कितनी होनी चाहिए, 1 मोल, जो एक दूसरे से इकाई दूरी पर हो, यानी L का मान भी 1 होना चाहिए, और A अनुप्रस्थ काट वाले या क्षेत्र वाले दो इलेक्ट्रोडों के मध्य रखा हो, क्या रखा हो, विद्युत अपघट्य। अगर ऐसी कंडीशन है तो उस विलयन की जो मोलर चालकता है वो V आयतन का चालकत्व होगा। तो मोलर चालकता और चालकत्व दो चीजें यहां पर आई है। तो चालकत्व का फॉर्मूला भी हमने देखा था, G बराबर कोपा A बटा L, और जब हमने इनको इकाई किया था तो ये मान हमें मिला था कोपा के बराबर, ये एक एक कैंसिल होकर, और ये चालकत्व है, और ये किसके बराबर होगा, ये होगा मोलर चालकता के बराबर। कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रोडों के मध्य एक इकाई की दूरी होनी चाहिए, और विलयन में विद्युत अपघट्य का 1 मोल होना चाहिए, और क्षेत्रफल उसका कुछ भी हो सकता है, ए हो सकता है, या इकाई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, इकाई भी ले सकते हैं इसको। तो ये यहां पर लिया हमने, तो लैम्डा एम बराबर मिला हमें कोपा A बटा L, और यह होता है कोपा के बराबर जब इकाई हो, और यही चीज हमें चालकत्व के बराबर मिलेगी जो हमने इससे पहले डिस्कस किया था। तो देखो L बराबर अगर 1 होता है तो हमें जो V का मान है, आयतन का मान है, वो A के बराबर मिलता है। जस्ट इससे पहले अपन ने देखा था A बराबर V, कंडीशन क्या है, L का मान 1 इकाई होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले में लैम्डा एम तो यहां आ गया, इस वाले फॉर्मूले में जहां पर A है वहां तो हो जाएगा ये V, जहां पर L है वहां हो जाएगा 1।
तो ये हो जाएगा v बटा 1 और 1 का भाग देंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये हो गया कोपा v, लैम्डा m बराबर कोपा v। तो अब जो बात करते हैं इसका जो रिलेशन था यहां पर, ये आ गया इन तीनों में। यहां पर कोपा चालकता है, v आयतन है और लैम्डा m उसकी मोलर चालकता है। तो देखें अब दोनों ही इसके बराबर में आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, कोपा का मान जो बढ़ेगा तो भी लैम्डा m का मान बढ़ेगा और v बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा, यानी दोनों के एक प्रकार का ही समानुपाती हो गया। तो अब यहां मैंने पहले बताया था आपको कि अगर इसका तनुकरण करेंगे तो उसकी चालकता घटेगी, क्योंकि धारा को ले जाने वाले आयनों की संख्या घट जाएगी इकाई आयतन में और आयतन उसका बढ़ जाएगा। तो देखो जैसे कि अगर हमने तनुकरण किया तो इसमें जो कमी हुई वो कमी हुई मान लो 1 नंबर की या 1 इकाई कमी हुई, लेकिन इसमें जो वृद्धि होगी वो होगी 5 की, यानी जितनी कमी हो रही है उससे 5 गुना ज्यादा आयतन में वृद्धि हो रही है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जितना घटेगा उससे कई गुना ज्यादा आयतन बढ़ जाएगा। तो फाइनली हमें जो लैम्डा m का मान मिलेगा वो हमें बढ़ता हुआ मिलेगा, यानी उसमें वृद्धि होगी। यही कारण है। तो ये जो बातें हैं मैंने यहाँ पर लिखी है, इसको फेयर कॉपी में नोट करने की जरूरत नहीं है, ये समझने के लिए सिर्फ कि सांद्रता घटने के साथ मोलर चालकता बढ़ती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह कुल आयतन v भी बढ़ जाता है, यानी कुल आयतन जो v है वो भी बढ़ जाता है जिसमें 1 मोल विद्युत अपघट्य उपस्थित हो। क्योंकि विलयन के तनुकरण पर आयतन में जो वृद्धि होती है, ये वाली वृद्धि, वो चालकता कोपा में होने वाली कमी की तुलना में बहुत या कहीं अधिक होती है। तो यही कारण है कि तनुकरण करने पर मोलर चालकता बढ़ती है और चालकता घटती है। तो ये कुछ बेसिक चीजें जो है आपको ध्यान रखनी है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, क्योंकि इसके छोटे मोटे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पूछ लेता है। अब देखो एक और है चालकता जिसका नाम है सीमांत मोलर चालकता। तो सीमांत का मतलब ये हो गया कि जब हम तनुकरण करते 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 सांद्रता को शून्यता की ओर ले जाएंगे तो उस कंडीशन में जो मोलर चालकता होगी उसे बोलते हैं सीमांत मोलर चालकता। तो इसकी परिभाषा दी हुई है कि जब सांद्रता शून्य की ओर पहुंचने वाली है तब मोलर चालकता सीमांत मोलर चालकता कहलाती है। इसे लैम्डा m नॉट से निरूपित करते हैं। लैम्डा m के ऊपर जो नोट लगा हुआ है वो दर्शाता है कि सांद्रता शून्य की ओर जा रही है, यानी शून्य के बिल्कुल नजदीक है। तो एक ग्राफ बना हुआ है जो मोलर चालकता और सांद्रता इनके बीच में एक ग्राफ है ये। अब यहां पर देखो इस तरफ बढ़ेंगे तो सांद्रता बढ़ेगी और इधर जाएंगे तो सांद्रता घटेगी। ऊपर जाएंगे तो मोलर चालकता बढ़ेगी और नीचे आएंगे तो मोलर चालकता घटेगी। तो ये दो हमने विद्युत अपघट्य लिए हैं, एक तो है प्रबल विद्युत अपघट्य, दूसरा वाला है दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो प्रबल विद्युत अपघट्य जो है वो एक सीधा लगभग सीधी लाइन हमें मिलेगी और जैसे जैसे हम इसकी सांद्रता घटाएंगे या इसका तनुकरण करेंगे तो उसकी चालकता में या मोलर चालकता में ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा। अब यहां पर ये क्या है, ये शून्य सांद्रता का एक नजदीक मान है, तो यहां जो इसकी मोलर चालकता है उसे कहेंगे सीमांत मोलर चालकता। तो ये एक एरो करके बताया हुआ है कि लैम्डा m नोट को, इसके m नोट जो है वो यहां पर सीमांत मोलर चालकता को निरूपित करेगा। इसी तरह अगर दुर्बल विद्युत अपघट्य लिया हमने तो उसमें क्या होता है, जैसे जैसे हम सांद्रता घटाएंगे वैसे वैसे उसकी मोलर चालकता में काफी वृद्धि होगी। तो सीमांत मोलर चालकता का जो मान है वो दुर्बल वालों के लिए ज्यादा होता है
और प्रबल विद्युत अपघटनों के लिए कम होता है। तो ये ग्राफ जो है इसके बारे में हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल से कि ये क्या बता रहा है और प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य का क्या प्रभाव पड़ता है इनकी चालकता पर और मॉलर चालकता पर। तो ये आपको बेसिक चीजें समझनी है।